ये तबाही का मंजर अफगानिस्तान का है। रविवार तड़के पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में की गई एयर स्ट्राइक ने क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना के अनुसार ये कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 ठिकानों को निशाना बनाकर की गई। सरकार ने इसे हालिया आत्मघाती हमलों के जवाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बताया है और दावा किया है कि हमलों की साजिश अफगानिस्तान की ज़मीन से संचालित नेटवर्क ने रची थी। हालांकि अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नंगरहार में एक आवासीय घर पर भी हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग मलबे में दब गए। अब तक केवल 4 लोगों को निकाला जा सका है। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने 16 लोगों की मौत की बात कही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन प्रारंभिक सूचनाएं मानवीय क्षति की आशंका का बेल बजा देती है। ये घटना 2 महत्वपूर्ण आयामों को सामने लाती है। पहला, आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की निर्णायकता। यदि किसी देश की संप्रभुता का उपयोग आतंकी संगठन द्वारा पड़ोसी देश पर हमले के लिए किया जाता है तो सुरक्षा प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई की मानवीय कीमत। किसी भी आतंकरोधी अभियान की वैधता इस बात से भी तय होती है कि इसमें निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितनी सावधानी बरती गई। दक्षिण एशिया का ये संवेदनशील क्षेत्र पहले ही अस्थिरता, शरणार्थी संकट और चरमपंथी हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में सीमापार हमले केवल सैन्य रणनीति नहीं बल्कि कूटनीति संदेश भी देता है। यदि नागरिक हताहत की पुष्टि होती है तो ये घटना पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में और तनाव पैदा कर सकती है तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाबदेही की मांग को तेज कर सकती है। समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोग, खुफिया समन्वय और स्पष्ट कूटनीतिक संवाद में निहित है। आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख जरूरी है, परंतु मानवीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। इस घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की सच्चाई को सामने ला सकती है और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने की दिशा में ठोस कदम तय कर सकती है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की गोपनीयता नीति का उल्लंघन बताया। अफगान सूत्रों के अनुसार पक्तिका में एक धार्मिक स्कूल पर ड्रोन हमला हुआ और नांगरहार प्रांत में भी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन अफगान स्रोतों के अनुसार नागरिकों को नुकसान हुआ। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान सरकार से मांग करता रहा है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को न करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से संचालित हो रहा है, जबकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के सत्ते में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरीला युद्ध छेड़ रखा है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते हैं और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के अनुसार देश के आतंकवादी हमले 2015 के बाद सबसे ज़्यादा हो गए हैं और टीटीपी ही इसकी मुख्य वजह है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के इस हमले की वजह से ही पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।